गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उपेंद्र कुमार, डायरेक्टर ऑफ स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों से एक टॉपिक की बात करेंगे, खास करके क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए जो अभी इस लॉकडाउन के क्रम में इस कोरोना की बीमारी के कारण अपने घर पर बैठे हैं और ये समय बीतता जा रहा है और क्लासेस खुलने का अभी तक कोई गवर्नमेंट के तरफ से कोई प्लानिंग नहीं हो रहा है। फिर भी मैं अपने विद्यार्थियों को, या जो क्लास 11th में जो साइंस के विद्यार्थी हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं एक आज टॉपिक लेकर के आए हैं। जो टॉपिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, हर विद्यार्थियों को जानना चाहिए इसके बारे में, क्लास 11th के विद्यार्थियों को। और इससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आता है। उसमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड का परसेंटाइल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और इसके दो रूल है, दो टाइप हैं। टाइप 1 है इफ कंपाउंड इज नोन, और दूसरा है कंपाउंड इज अननोन। यानी टाइप 1 में पढ़ेंगे हम लोग कि कंपाउंड यदि हम उस कंपाउंड को जानते हैं, और दूसरा टाइप आता है इसका जब कंपाउंड को हम नहीं जानते हैं, उसका एक लैंग्वेज में प्रश्न होता है और उसका जवाब देना पड़ता है। और इसी का क्रम में एक दूसरा जो टॉपिक आता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को ज्ञात करना, उसको कैलकुलेट करना, और उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं ये भी दिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो वीडियो आपके पास हम भेज रहे हैं वो परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए बता रहे हैं। परसेंटेज कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे आपके पास सबसे पहले आपके पास जाएगा। चैनल का नाम है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री। और एक और बता देते हैं, यदि आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ना है हमसे, क्लास 11th के विद्यार्थी यदि चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास करें, लाइव होकर के लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर में जाएं। उस प्ले स्टोर में आप राइट करें स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग, तो एक ऐप आएगा। उस ऐप का नाम है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग। उसको लॉगिन करना है, आपको ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल आईडी मांगने के बाद आपका उसमें वेरीफाई आएगा, ओटीपी, अपना नाम डालेंगे। और जब भी नाम डालेंगे आप, तो जो विद्यार्थी जो नाम डालेंगे अपना, यदि 11th के विद्यार्थी यदि आप उसमें नाम डाल रहे हैं, तो नाम के आगे क्या कर देना है कि 11 लिख देना है। 11 जैसे मान लो किसी का नाम है सचिन, तो ऐसे लिखना, सचिन डैश देना और यहाँ 11 कर देना, ताकि हम समझ जाएंगे कि ये विद्यार्थी जो है वो 11th क्लास के बैच में एंट्री कर रहा है। तो मैं फिर क्या करूंगा कि आपको उस क्लास 11th का जो मेरा बैच बना हुआ है उस बैच में हम लाइव कर देंगे, आप जोड़ देंगे, है ना, 11th के बैच में। फिर आप हमसे लाइव प्रत्येक दिन 7 बजे शाम को हम लाइव होते हैं इस ऐप के माध्यम से। जब हम लाइव करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और उस नोटिफिकेशन से आप उसमें कनेक्ट हो जाएंगे और फिर लाइव पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट करके बता सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम है तो आप नो प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ठीक है। और आप यदि हजारीबाग पहुंच गए हैं, हजारीबाग आ गए हैं, तो आप हजारीबाग में मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री, जो बाबूगांव शिव मंदिर के ठीक सामने मेरा ऑफिस है, उसी के पीछे मेरा क्लास है। मैं वहाँ भी क्लास ले रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग में। कुछ बच्चे आए हुए हैं, तो आपका भी आमंत्रण है कि आप आ सकते हैं। मेरा बैच चलता है सुबह में 8 से 9 और शाम को 5 से 6। ये क्लास 11th का क्लास चल रहा है, ठीक है, आप आ सकते हैं। तो ये था नोटिफिकेशन, आप लोग का नोटिस दिया। तो मैं आप चलते हैं कि जो क्लास आज बताने वाले हैं आप लोग को, क्या चीज, हम परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग देंगे हम, हेडिंग बताएंगे हम लोग
परसेंटेज कंपोजिशन, ये हुआ परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है, यहाँ हेडिंग लगा दिया हमने कि परसेंटेज कंपोजिशन। और इसमें हम लोग को दो टाइप में इसका आता है। टाइप 1 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। टाइप 1 यानी कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप 1 की बात कर रहे हैं। और टाइप 1 में क्या है, इफ कंपाउंड इज नॉन, KNOWN नॉन, यानी यदि हम उस कंपाउंड को जानते हैं कि वह कंपाउंड क्या है, कौन सा कंपाउंड है, तब हम उसका परसेंटेज ज्ञात करेंगे। वह परसेंटेज ज्ञात करना बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान है ये। यदि हम एक यहाँ पर कंपाउंड को लेते हैं, जैसे MgSO4 है, यहाँ पर सभी को जानते हैं आप लोग, ये MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट है ये। अब इस मैग्नीशियम सल्फेट में हम लोग कंपोजिशन ज्ञात करेंगे। कोई पूछेगा कि मैग्नीशियम सल्फेट का कंपोजिशन क्या है, तो उसका कंपोजिशन मैग्नीशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि आप वह जो कंपाउंड है वह किस किस तत्वों से मिलकर बना है। तो मैग्नीशियम सल्फेट 3 तत्व से मिलकर बना है, एक मैग्नीशियम है, दूसरा सल्फर है और तीसरा ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसी का हमको परसेंटेज निकालना है कि आखिर ये कितना कितना परसेंट में ये मिक्स हुआ है। जो कंपाउंड MgSO4 बना वो कितना परसेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, व्हाट परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कितना कितना इसमें मिक्स है। लेकिन ध्यान रखना कि तीनों जो मिला देंगे हम लोग तो परसेंटेज 100 के बराबर होता है। तो सबसे पहले चलो बताते हैं, ये मेरा टाइप 1 है, MgSO4 है और हम तीनों एलिमेंट का परसेंटेज हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास इसका MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करेंगे। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक, सभी का एटॉमिक मास को जोड़ दो। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है और सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और वो 4 है। तो ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ये 4 ऑक्सीजन है तो 16 गुने हम लोग यहाँ पर 4 कर देंगे, बराबर ये 24 है और ये 32, ये 64। और इसको जब जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा 4 और 6 4 10, 0 1 7 3 10 और 2 12, 120 आ गया, 120। अब हमको निकालना है इसमें पहला नंबर 1 में चलेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो कैसे निकालते हैं हम लोग, देखना। यदि हम अपने जो मैट्रिक में जो नंबर लाते हैं उसका परसेंटेज निकालते हैं कैसे हम लोग, कि जो नंबर लाते हैं, मान लो कि मेरा फुल पूर्णांक यानी कि जो फुल मार्क्स है वो 500 है, उसमें हम 300 नंबर लाए हैं, सब सब्जेक्ट मिलाकर के 300 लाए। तो कोई पूछता है कि कितना परसेंट लाए आप, तो क्या करते हैं हम लोग कि 300 जो लाए उसको टोटल से डिवाइड करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय 500 और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग सब मैथमेटिक्स को जानते हैं, 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो वो परसेंटेज में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ मैग्नीशियम का निकालना। अब देखो इसमें कि जो जिसमें मैग्नीशियम कहाँ पर MgSO4 में है, तो MgSO4 में मेरा मैग्नीशियम कितना है 24, तो 24 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर और हम टोटल से डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना है 120, यहाँ पर 120 कर दिया। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो मेरा परसेंटेज क्या हो जाएगा, जैसे 24 है, इसको 24 को हम 5 बार इसको हम पढ़ेंगे अपना टेबल को तो ये 120 चला जाएगा, 24 गुने 5 120। और इस 5 से फिर हम इस 5 से मेरा एक कट हो जाएगा 20, है ना, तो सब कट गया 20 आया
और इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। क्लियर है। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा को हम लोग फाइंड करेंगे, सेकेंड नंबर, यानी सल्फर को हम लोग याद करेंगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर। अब सल्फर का ध्यान दो, अब सल्फर कितना है उसमें 32 है, इसी में लेना है जितना इसमें प्रेजेंट है। तो 32 डिवाइड बाय 120 120, और फिर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज याद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो और इस जीरो से हम लोग काट दिए इसको। अब उसके बाद फिर और काटते हैं इसको हम लोग और छोटा करते हैं। मान लो इसका आ गया 4 तिया 12, 4 3 जा 12 हो गया ये, और 4 गुने 8 चौका 32 ये आ गया, यानी 80। 10 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इमर आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 3। अब तुम 80 को 3 से भागा देंगे, कितना आएगा, 80 को भागा देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ, फिर 20 आया, 3 छक 18, और फिर यानी 80 में हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 20, 3 छक 18, फिर 0.0, फिर 3 छक 18, यानी 26.6%। ये मेरा आ गया किसका, परसेंटेज ऑफ सल्फर 26.6% आ गया। क्लियर। अब आ जाओ तीसरा में, ठीक है। तीसरा में निकालेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर लोग मॉलिक्यूलर मास याद कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप। फिर परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का निकालना है तो 24 डिवाइड बाय टोटल से 120, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैथमेटिक्स कर दिया इसको। परसेंटेज ऑफ सल्फर है 32 बाय 120, इसको कट किए हम लोग तो आ गया 26.6%। अब ऑक्सीजन निकालना है, तो कितना ऑक्सीजन है, अब मेरा ऑक्सीजन है 64, यहाँ 16 नहीं लेना है, देखना है कि MgSO4 जो है मेरा, उसमें ऑक्सीजन मेरा 4 ठो है, तो 16 गुने 4 यहाँ 64 है, तो 64 बाय 120 इंटू 100, ठीक है। अब मेरा ये 0 और 0 ये क्या हुआ, कट हो गया। अब इसको हल कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी 4 तिया 12 और 16 चौका 64, ऐसे आ गया। 7 से काटे इसको, 4 तिया 12, 4 और 16 चौके 64, यानी कितना हो गया, 16 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 बाय 3। 160 को 3 से भागा देना है। अब यहाँ पर 160 ले लो और बस 3 से भागा दो, 3 गुने 5 ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, 1 हो गया 0.0 और 3 तिया 9 हो गया, यानी 53.3% इसका आंसर हो गया। तो इसका 3 आंसर, यानी ये हो गया तुम्हारा, एक आंसर हो गया 20%, एक आंसर हो गया 26.6%, और एक आंसर हो गया 53.3%। यानी MgSO4 में मैग्नीशियम सल्फेट में, जो मैग्नीशियम सल्फेट मेरा 3 तत्व से मिलकर बना था, मैग्नीशियम से मिलकर बना था, सल्फर से मिलकर बना था, और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। तो कितना कितना मात्रा में, कितना कितना परसेंटेज जो मिला था वो हम लोग याद कर दिए। यानी मैग्नीशियम 20% मैग्नीशियम था, 26.6% सल्फर था, और 53.3% ऑक्सीजन था। एक और यहाँ बता देना चाहते हैं, यदि तुमको आंसर देखना है कि हम जो बनाए हैं तीनों जो परसेंटेज निकाले वो सही या गलत, तो अपना तुम चेक कर सकते हो। वो कैसे चेक करना है कि इस रफ में क्या करना है, इस तीनों को जोड़ लो जो आया, जैसे ये 20 आया, फिर 26.6 आया, और ये 53.3 आया, जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ देंगे, जितना तत्व रहेगा, जितना परसेंटेज निकालोगे तो उतना को जोड़ दो, देखना जोड़ने पर 100 के बराबर आएगा। 1-2 पॉइंट ज्यादा या कम नहीं चलेगा,
जैसे देखो यहाँ 0.9 आया, फिर 9 आया और फिर 9 आया, 99.9 आया, मतलब 100 के आसपास आया ही। तो मेरा समझ नहीं कि 99.9 आया, सो दिस आंसर आर राइट। ये जो आंसर है, ये सब जो आंसर आया मेरा राइट आंसर है, सही आंसर है। इस प्रकार से हम लोग फाइंड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा वो चेक करने का, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये टाइप 1 हुआ, इफ कंपाउंड इज नोन। हम इसी तरह से किसी भी कंपाउंड का हम फाइंड कर सकते हैं। पहला टाइप है इफ कंपाउंड इज नोन। ठीक है, तो ये आया तुम्हारा। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं, हम थोड़ा सा बोर्ड से साइड हो जाते हैं ताकि तुम इसको चाहो तो उसको उतार भी सकते हो। ठीक है, 2 मिनट इसको हम देते हैं समय। तो इसको क्या करना है कि रोक करके भी अपना उतार सकते हो, इसको रोक करके भी अपना वीडियो को रोक करके भी उतार सकते हो इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं और दूसरा कंपाउंड लेते हैं। अब उस कंपाउंड से हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे CaCO3 लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा क्वेश्चन है। हम इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के रूप में लेते हैं, फाइंड आउट द परसेंटेज। इसमें शॉर्ट में लिखते हैं परसेंटेज, ये लिखा गया, फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन इन CaCO3। ये प्रश्न है कि फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन इन कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रश्न बहुत सिंपल है, कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट में परसेंटेज कंपोजिशन निकालो, यानी कैल्शियम कितना परसेंट होगा, कार्बन कितना परसेंट होगा और ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो उसी प्रकार से एक बार और हम इसको बता देते हैं ताकि यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो इस प्रश्न में दूर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। इसका सॉल्यूशन तो क्या बताए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड। दिए हुए कंपाउंड का सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को ज्ञात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 बराबर, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पाया जाता है, कहाँ देखे हो, संगमरमर करते हैं इसको, जो मार्बल लोग घर में बैठाते हैं वही CaCO3 है। इसका रासायनिक नाम हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं, लाइमस्टोन है ये, अंग्रेजी में लाइमस्टोन, हिंदी में इसको चूना पत्थर कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट जो तुम अंडा खाते हो, अंडे का जो ऊपर वाला जो कवच होता है उसको छुड़ा करके फेंक देता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास पहले ज्ञात कर लो। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 प्लस कार्बन का 12 होता है। और ये तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 16 गुने 3, 16 तिया 48, यानी 48, 48 हो गया। और इसको ऐड कर दोगे तो तुम्हारा 100 आ जाएगा। अब संयोग से तो कितना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा 100 से मल्टीप्लाई भी करना है और 100 अपने भी आ गया है ना। तो यहाँ पर फिर निकालो, तुम्हारा ए में निकालना है शॉर्ट में
परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्या होगा, फिर ध्यान देना यहाँ पर। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास ऊपर, कैल्शियम कितना है 40, 40 ऊपर, और टोटल में कितना आया 100, और हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 कट गए, और ये हो गया 40%, इसका आंसर हो गया। ये चूंकि 100 दोनों मिल गया, 100 हम मल्टीप्लाई तो करते ही हैं, और इसका 100 भी आ गया संयोग से, तो कट गया, तो वही आंसर हो गया। फिर बी में क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/100 इंटू, और फिर 100 हो गया। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ जो यहाँ रहेगा वहीं से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये अलग है, जोड़ के आता है 100, और ये तो मेरा फिक्स है परसेंटेज ज्ञात करने के लिए। मैथ में ना सूत्र परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 कट गया, ये आ गया 12%, और सी आ गया तुम्हारा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 48 है बाय 100 इंटू 100, मेरा कट हो गया 48%, तुम्हारा आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन आसान हो गया, क्योंकि संयोग से मेरा मॉलिक्यूलर मास 100 आया था। पिछले वाले क्वेश्चन में 120 था, इसलिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ा था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ हम देते हैं कि फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन इन द फॉलोइंग। जैसे पहला है NH3, दूसरा है H2SO4, तीसरा है HNO3, चौथा है H3PO4। ये हम 4 प्रश्न होमवर्क के लिए दिए हैं, अपना बना के चेक कर सकते हो, और आंसर भी अपने खुद चेक कर सकते हो, है ना। किसमें एटॉमिक मास की दिक्कत होगा तो हमें बता देते हैं। एटॉमिक मास जैसे नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, और एक बच गया फास्फोरस का 31 होता है। इसका यूज भी कर सकते हो तुम लोग, है ना, यहाँ से, ताकि तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन का, और हम चाहते कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, और यदि ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर भी कर दें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी दोस्त लोग को भेजें ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है ऑब्जेक्टिव में ये, ठीक है, परसेंटेज को फाइंड करने के क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।